वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड बिल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आज का सत्संग आरंभ करने का प्रयास करते हैं। आज का सत्संग आरंभ करने के पहले कल के सत्संग का थोड़ा सा सार बताते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि अगर तुमने इस संसार में आकर परमात्मा को प्राप्त करना है, किसी से ना राग करो ना द्वेष करो, यानी कि मन को हमेशा सम अवस्था में रखो, संतुलित, न अटैचमेंट न डिटैचमेंट। अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों में ही मन की समवस्था खराब हो जाती है। बहुत किसी के प्रति आप आसक्त हो जाते हो, तभी भी मन की वृत्तियां चंचल हो जाती हैं उसके पाने की चाहना में, और किसी से द्वेष होता है, डिटैचमेंट होता है, तो उससे भी मन की स्थिति विषम हो जाती है और मानव समवस्था से हट जाता है। तो इसीलिए कहते कि भगवान को पाने के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना, पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम हमारे घर में जो पूजा स्थान है वो हमें सबसे प्यारा है, उस स्थान में बैठकर हमें शक्ति भी मिलती है, आनंद मिलता है, दिल खुश होता है। उसके बाद ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छा लगता है, उसके बाद बेडरूम और दूसरे रूम्स होते हैं। उसी प्रकार जब हम अंदर के ड्राइंग रूम को सुंदर बना लेते हैं, पवित्र, वहां भगवान का वास होता है। भगवान का वास का मतलब परमात्मा की प्राप्ति। अगली बात महाराज जी फरमाते हैं कि हर पल अपने आत्म चिंतन करो, अपनी आत्मा को देखते रहो, अपने मन को टटोलते रहो। क्या मन के अंदर ईर्ष्या, राग, द्वेष ऐसे दुर्गुण तो नहीं छिपे हुए? क्योंकि यही दुर्गुण जीव को विनाश की तरफ ले जाता है। जितना हम सात्विक होंगे उतनी परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितने राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसे रहेंगे, उतने ही परमात्मा के रास्ते से हम दूर होते चलेंगे। परमात्मा के रास्ते में सुख मिलता है, चिरस्थायी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। परमात्मा के रास्ते से भटककर दुख, चिंता, क्लेश, इसके सिवा कुछ हाथ नहीं आता। महाराज जी फरमाते हैं कि अपनी आत्मा का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये आदत पड़ जाए कि हम अपनी आत्मा का हर पल निरीक्षण करते रहें, तो हम अपने आप को काफी ऊंचाई में ले जा सकते हैं। कहते अगर आप के अंदर हमेशा दूसरों की दोष देखने की आदत है, ऐसा आपका नेचर है, तो आप सोचना कि आपकी आत्मा के ऊपर बहुत, मन के ऊपर बहुत मैल पड़ा हुआ है। आपका मन खुद ही मैल से भरा हुआ है, इसलिए आप दोष देखते हो दूसरों का, दूसरों की चर्चाएं करते हो। क्योंकि महाराज जी फरमाते थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपके अंदर की दृष्टि जैसे होती है, आपको संसार ऐसे ही नजर आता है। जैसे आप ब्लू गॉगल्स पहले तो सब ब्लू नजर आता है, तो दृश्य ब्लू थोड़ी है। फिर रेड गॉगल्स में सारा रेड, संसार रेड तो नहीं है, आपकी गॉगल्स का कलर अलग है। उसी प्रकार दृष्टि अगर हमारी अशुद्ध है तो हमें हमेशा दूसरों का दोष नजर आएगा। तो कहते हैं अगर आप दूसरों के दोषों को देखते हो तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारा चित्त
दोषों से भरा हुआ है। इसके विपरीत अगर तुम दूसरों के अच्छाइयों को देखते हो, गुणों को देखते हो, इससे तुम क्या समझोगे कि तुम्हारा चित्त काफी हद तक शुद्ध है। मैंने देखा जैसे हम लोग गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, हम लोग तो जीव तो अवगुणों से भरा होता है। जब तक गुरु चरणों में रख कर शिष्य को अच्छे संस्कार नहीं देता, तब तक तो शिष्य माँ के घर में बैठकर पढ़कर माँ के संस्कारों को लेता है, बाप के संस्कारों को लेता है। संसार में फंसकर संसार की बातों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो एक शिष्य के अंदर दोष तो होते ही हैं, परंतु गुरु उनके दोषों को नहीं देखते हैं। शिष्य का एक गुण देख लेते हैं, उस गुण को गुरु बढ़ाते चले जाते हैं और धीरे धीरे उसके दोष अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। भगवान कहते हैं अगर तुमने अपने हृदय से घृणा या राग द्वेष को खत्म करना है तो तुम प्रेम करो। प्रेम के जल से अपने हृदय की मैल को धो डालो। जहां प्रेम होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। प्रेम कहाँ होता है? जब हमारी दृष्टि सात्विक होती है, हमारे दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, हम हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं। कई लोग पॉजिटिविटी में रहने नहीं चाहते, नेगेटिविटी में रहते हैं। ऐसे लोग टेंस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको किसी बात की कोई भी घटना घटित होती है जीवन में, वो उसकी नेगेटिव साइड को ले लेते हैं, पॉजिटिव साइड को नहीं लेते हैं, और नेगेटिव साइड को लेकर वो फिर परेशान रहते हैं। परेशान होने से दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है, कमजोर नसों में और भी विचार घूमने लगते हैं। इसको कहते हैं वो बंदा फिर खोया खोया रहता है, कोई काम नहीं होता उससे, आलस प्रमाण में पड़ा रहता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते हैं इसको डिप्रेशन हो गया, और इतनी मोटी मोटी गोलियां देंगे, गोलियां खाओ और सो जाओ, गोलियां खाओ सो जाओ, ये काम करते हैं डॉक्टर। इसके विपरीत हमारे गुरु क्या करते हैं? ऐसे अगर हमारे दिमाग कमजोर है, जिसके कारण हम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए गुरु के चरण में जाओ। नाक में आपके बादाम डालेंगे, घी डालेंगे, नीति कराएंगे, जलक्रिया कराएंगे, जलपान कराएंगे, दूध पान कराएंगे, आपका दिमाग एकदम पावरफुल हो जाएगा। प्रभु कृपा से कितने महीने हो गए मैं डेली लोटा भर के नाक से दूध पीती हूँ, और नाक में घी या बादाम डालकर यथा कथा नीति करती हूँ, जल क्रिया गजकरनी डेली करती हूँ, नाक से दूध डेली पीती हूँ। वो मेरा खुराक होता है, क्योंकि सुबह 2, सवा 2, 2:30 बजे उठाओ, शरीर पहले उठेगा, ध्यान करेगा, फिर आरती, फिर पब्लिक की सेवा 1.5 घंटा, ऐसे करते 8 बज जाते हैं। 6-7 घंटे बंदा काम कर रहा है, 8 बजे तक दिमाग उसे नींद आती है, दिल करता सो जाऊं, पर नहीं, मन को समझाती हूँ, फिर नीति करती हूँ, जल क्रिया गज करनी, पूरा डेली मुझे आधा किलो का लोटा भर के दूध रख देता मोटी इलायची। कहता दीदी ये दूध तैयार है, तो मैं फटाफट पी लेती हूँ। उससे अभी तक मेरे ब्रेन में शक्ति बनी हुई है। कई लेबर मिस्त्री सब लगे पड़े हैं, उनके साथ बहुत ब्रेन उनके पर खपाना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, उनके काम को देखना पड़ता है, और भी आश्रम में बहुत काम होते हैं, परंतु उस पावर से मन में कोई सोच नहीं, माइंड जीरो रहता है, हर वक्त मस्ती में रहता है, और ये करता है कि आंखें बंद कर बैठ जाओ, भाई के चले बैठ जाओ और चिंतन करो, महाराज जी के रूप को निहारो, माँ के स्वरूप को निहारो, महाराज जी की जो लाइफ लिविंग पिक्चर है उसको प्राणों में उतारो, उससे मन बड़ा गदगद होता है। संसार की कोई बात नहीं आती, कुछ भी बातों में मन इन्वॉल्व नहीं होता। ये कारण यही है, गुरु की कृपा तो है ही है। गुरु की कृपा तभी करते हैं जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु ने कहा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान में बैठो, नहीं बैठेंगे तो कृपा कैसे होगी? तो गुरु कहते हैं क्रियाएं करो, आसन करो,
डेली मैं आसन करती हूँ। सुबह पौने 6 से लेके 7 बजे तक डेली इस शरीर को मैं आसन में साधती हूँ, जब मन करे या ना करे। उस दिन ब्रिज घाट से हम लोग रात को 6:30 चले और 10:30 पहुंचे। वहां तो ड्रेस का काम ही नहीं था, पूरा बहुत जिम्मेवारी थी, जो भी था कार्य था। और रात को सोते सोते 11:30 बज गए। सुबह फिर वही 2:30-3 बजे उठ गए, फिर योग करा। और क्योंकि गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा पालन करना, तो हमने अपने मन को समझाना है, गुरु की आज्ञा हमने करना ही करना है। फिर जब गुरु कहते हैं कि तुम ध्यान में बैठो, हम नहीं बैठेंगे तो हमारा नुकसान, योग करो नहीं करेंगे हमारा नुकसान। गुरु कहता है कि सेवा करो, नहीं करेंगे आलस में पड़े रहेंगे हमारा नुकसान। तो इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और हम कहते हैं, हम गुरु का दोष देते हैं, हमारी किस्मत ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। माँ बच्चे को कभी दुख नहीं देती, हम गुरु के बच्चे हैं, गुरु हमें दुख नहीं देते। हाँ, गुरु हम पे रहमत करते रहते, कृपा करते रहते हैं, परंतु हम जितनी उनकी आज्ञा में रहेंगे उतना ही तो हमारे पर रहमत बरसेगी। तो इसीलिए गुरु की आज्ञा में रहो, इस मन को समझाओ, इस मन को बार बार, इस मन को कभी भी अज्ञानता के अंधकार में डूबने ना दो। और कहते हैं कि हमें अपने जीवन को हमेशा परहित में रखना चाहिए, दूसरों के प्रति समर्पित, दूसरों की सेवा, दूसरों से प्रेम बर्ताव करना, दूसरों को प्रेम देना। कोई गलती कर भी देता है तो उसको समझा दो, कोई अगर गलत होता है फिर भी समझा दो, समझा, क्योंकि गुरु ने हमें हमेशा हमारे अवगुणों को ना देखते हुए हमारे एक आध गुणों को देखा, उसी को बढ़ाते चले गए। अगर अवगुणों ही गुरु देखते रहते हैं तो हम आज यहाँ तक नहीं पहुंचते। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि वो सत्पुरुष है, उनके अंतःकरण अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शुद्ध है। और हमें भी अपने स्वभाव को, अपने जीवन को गुरु के स्वभाव, उनके जीवन की तरह बनाना चाहिए। माँ जी फरमाते थे कई बार, कई प्रवचन में मैंने स्वयं फरमाया कि हम चाहते हैं कि तुम बच्चे भी हमारे जैसे बनो, कि तुम हमारे जैसे क्यों नहीं बनते। जो हम करते हैं, ये तो हम भी गृहस्थ हैं, गृहस्थी है तुम भी हो, हम जो कार्य करते हैं तुम भी वो कार्य करो, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। तो ऐसे करके महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो मन है, इसको अज्ञानता के जाल में मत फंसाओ। अज्ञानता के जाल में मन को फंसाओगे तो अपना जीवन तुम व्यर्थ गंवा जाओगे और राग द्वेष के चक्कर में फंस जाओगे। कहते हैं अगर तुम अपने मन को नहीं समझा पाते, सपोज तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, तो तुम किसी आदर्श पुरुष के संग रहो, और संग रहकर देखो ये पुरुष कितना मस्त रहता है, तुम भी मस्त रहो। हर हाल में इसको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, और ना किसी से राग करता है, ना किसी द्वेष करता है, सबसे प्रेम से रहता है, सबसे प्रेम से मिलता है, सबकी सेवा करता है, सबकी भलाई सोचता है। ऐसे सत्पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी ऐसे बन जाओगे। कहता ना कि भाई संग लग तरिए, कुसंग लग डूबिए। अच्छा संग करोगे तो तुम्हें उस अच्छे संग का पूरा असर तुम्हारे आत्मा में, तुम्हें मन में पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हमारा कल का सत्संग था। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते एक बहुत ऊंची बात है कि कोई व्यक्ति करो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम उसके लिए जैसी भावना करोगे तुम्हें वैसे ही उस भावना का फल मिलेगा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि तुम्हें किसी व्यक्ति के लिए क्या भावना, क्या धारणा करना चाहिए कि उसके हृदय में परमात्मा का वास है, और क्या पता क्या परमात्मा ही हो, पेश बदल के मेरे सामने
खड़ा है, ऐसी धारणा करोगे तो तुम्हारे अंदर की परमात्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी। जैसे किसी के लिए आप विचार करते हो, उसका असर तुम्हारे पर अवश्य पड़ता है। तो इसीलिए संसार में मन को इतना सजग रखो, हर एक के प्रति परमात्मा की फीलिंग लाओ। चाहे आपके परिवार वाले हो, आपके मित्र हो, बंधु बांधव हो, सत्संगी हो, गुरु भाई बहन हो, हर एक के प्रति ऐसी भावना करो कि ये इसके अंदर मेरे भगवान का वास है, मेरे नारायण का वास है। उससे आपका अंतःकरण हमेशा शुद्ध रहेगा और इस भावना से आपके अंदर की ईश्वरीय शक्तियां जाग जाएंगी। और कहते कि महाराज बताते कि जो तुम काम करते हो उस काम की के प्रति पवित्रता और उस काम की उत्तमता के बारे में तुम जरूर धारणा करना। अगर तुम कोई काम करते हो और वह काम अगर भगवान के लिए होता है तो आपके अंदर उस काम के प्रति पवित्रता आएगी और वह काम आपके लिए उत्तम होगा और उस काम का आपको उत्तम फल मिलेगा। इसके विपरीत अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करते हो, कि किसी काम में वो काम करो जिसमें आपकी स्वार्थ सिद्धि हो, तब आपका जीवन धन नहीं हो सकता। उस काम से आपको अंदर पवित्रता, प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी काम आजमा लो, किसी भी काम को आप स्वार्थ के लिए करते हो तो आपको इतनी खुशी नहीं होती। परमार्थ के लिए करते हो, भगवान के लिए करते हो। हम लोग यज्ञ में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, सेवा करते हैं, हमें आनंद क्यों आता है? क्योंकि उस सेवा में हमारी ये पक्की धारणा बनी रहती है कि यह काम भगवान का है, प्रभु जी की सेवा है। उस काम में हमारे अंदर भगवान की स्मरण बनी रहती है। अगर कोई काम हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करें तो हम देखते हैं कि उस काम में हमारे अंदर एक खुशी नहीं बनती और उस काम को करते हुए हम भगवान को भूल भी जाते हैं। जो काम हमें अपने स्वार्थ के लिए होता है उसे हमें भगवान प्रभु जी याद नहीं आते, परंतु दरबार में जो काम भगवान के लिए करते हैं, प्रभु जी के चरणों की सेवा के लिए करते हैं, सेवा समझ के करते हैं, उसमें हमारा स्मरण चलता रहता है। मैं देखती हूँ हरिद्वार में रामनवमी के दिनों में तीनों दिन भक्त इतने बर्तन मांज रहे, जाप चल रहा है, भजन चल रहा है। हम घर में बर्तन मांजते हैं, परिवार के लोगों के झूठे बर्तन मांजते हैं, घर का कोई काम करते हैं, ऐसे हम मंत्र चलता है हमारे अंदर, ऐसे जाप चलता है? नहीं चलता, क्योंकि वहां दरबार में एक माहौल बन जाता है, सारे सत्संगी है, सभी लोग प्रभु जी को याद कर रहे हैं, जो कार्य प्रभु जी का, पूजा प्रभु जी की हो रही है, भजन प्रभु जी के गाए जा रहे हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पे जाकर हमें हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। यज्ञ में जाने से हमारे अपने अच्छे कर्म बढ़ते हैं, परंतु हम यज्ञ में जाकर अपने अच्छे कर्म बढ़ाना ही नहीं चाहते। हम लोग क्या समझते जाते हैं, अरे जाना है, मत्था टेकेंगे, एक दो भजन सुन लिया, लंगर प्रसाद लिया, आ गए। इसके विपरीत अगर आप ये सोचते हो जाओ कि मैं गुरु के दरबार में यज्ञ के लिए जा रहा हूं और वहां जाके मुझे कुछ भी सेवा करूं, चाहे ध्यान में बैठ जाऊं वो भी सेवा है, चाहे किसी को पानी पिला दूं वो भी सेवा है, किसी को रोटी खिला दूं वो भी सेवा है, भजन गा दूं वो भी सेवा है, भजन सुन लूं वो भी सेवा है, सत्संग सुन लूं वो भी सेवा है। तो इस धारणा के जाएंगे कि हम गुरु के दरबार में जा रहे हैं सेवा करने, तो आपको गुरु की, ईश्वर की अथाह प्रसन्नता मिलेगी और आपके कर्म कटेंगे और आप पुण्यात्मा बनते चले जाओगे। पर हम पुण्यात्मा बनना ही नहीं चाहते। हम यज्ञों में
जाना ही नहीं चाहते। फैमिली में कोई फंक्शन होगी, ब्याह शादी होगा, उड़ के जाएंगे, सज धज के 3-3 4-4 ड्रेस बनवा के, कपड़े लेके, सुबह का ड्रेस ये है, शाम का ये है, अगले दिन ये है, उन्हीं में खोए रहेंगे संसार की। और जिस कर्म से हमारा लॉस ही लॉस है, कहते हैं संसारिक कार्यों में हम अपनी शक्तियों को खो देते हैं, परमार्थ में कार्य में शक्ति प्राप्त करते हैं, हम वो करना ही नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, ये तो बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। प्रभु जी ने हमें योग का इतना सुंदर मार्ग दिया, सेवा का मार्ग दिया, जिससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं, परंतु हम न योग करते हैं न सेवा करते हैं, घर गृहस्थ के कामों में फंसे रहते, तो गुरु क्या करेंगे। फिर ये जन्म के बाद मर के फिर जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा जन्म मिले, किस योनि में जाना पड़े। इस जन्म में इतना हमने पुण्य कर्म करा नहीं करा, उसी के मुताबिक अगला चोला मिलेगा, उसकी चिंता नहीं है किसी को भी। कहते हैं गुरु नानक देव जी कहते हैं हर कांपे मेरी बालाजियो, क्या जाना क्या करसी पियो। मेरे दिल कांपता है, पता नहीं कल को भगवान मेरे साथ क्या कर दे। इसीलिए जो इंसान इस प्रकार का सोच रखेगा वो हमेशा अपने आप को सत्मार्ग में रखेगा। सामने से लाइट जलाने वाली। इसीलिए कहते हैं कि आप हर पल कोई भी कार्य करते हुए उस कार्य को भगवान का कार्य सोचते हुए करोगे तो भगवान का सिमरन बना रहेगा और आपका मन अपने आप ही प्रभु चरणों में समर्पित हो जाएगा। कहते हैं कि मन पर निगाह ना रखने से हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आ जाती हैं, क्योंकि मन जब स्वार्थी हो जाता है तो हमारे पग पग में असफलता मिलती है, हमें पग पग में हमें दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मन को अपना सेवक बनाओ और मन को अपनी आज्ञा में रखो। मन को इतना साथ साथ के इतना निर्मल बना दो कि मन तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई कार्य ना करे। मन को तुम आज्ञा दो कि तुमने सिमरन करना है, मजाले मन ना करे। मन को आज्ञा देना है कि तुमने शांत रहना है, तुम्हारे अंदर वृत्तियां चंचल नहीं होनी चाहिए, तुम हर पल गुरु की चिंतन करो, गुरु के नाम का सिमरन करो, तुम हर पल सात्विकता में रहो, राग द्वेष ईर्ष्या स्वार्थ की भावना को त्यागो। इस प्रकार जब तुम अपने मन के ऊपर अधिकार पालोगे तब संसार में तुम्हारा विजय होगा, यानी कि तब तुम परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकोगे। फिर महाराज जी कहते हैं जो मन की चंचलता की कठिनाई है वह साधन प्रारंभ होने से पूर्व ही है। जब तक जिस समय तुम साधना कर लेते हो, जब तक तुम योग अभ्यास नहीं करते हो तब तक मन तुम्हारे ऊपर हावी रहता है, और जैसे तुम योग अभ्यास करते हो मन को अपने काबू में ले आते हो, वश में ले आते हो, तब मन अंतर्मुखी होना शुरू कर देता है। मन को वश में करने के लिए गुरुओं ने प्राणायाम की बहुत सुंदर साधना सिखलाई। प्राणायाम क्या होता है? प्राणों के आने जाने को गहराई में लंबे में ले जाओ। प्राणों को जितना मंत्र जाप के साथ गहरी और लंबी लोगे उतना प्राण लय हो जाएगा। मंत्र जाप में प्राण लय हो जाएगा। प्राण जब गुरु के मंत्र जाप में लय होता है तो प्राणों में
एक आनंद की लहरें चलने लगती है। फिर उस अवस्था में जो मन इंद्रियों को लेकर उनके विषयों को भोग रहा था, वो मन विषयों से हट जाता है, एकदम हट जाएगा, हट के आपके प्राणों में लय होकर प्राणों का आनंद लेने लगता है। क्योंकि मन का स्वभाव प्रत्यक्ष धर्मी, टेक एंड गिव। मन कहता है मेरे को दो और मेरे से ले लो, पहले दे दो मेरे को। तो मन क्या करता है, जहां देखता है कि भाई यहाँ कुछ ज्यादा प्राप्ति है, मन वहीं दौड़ता है। जब तक आप साधना नहीं करते हो, संसार के भोग भोगने के लिए मन को बहुत आसान लगता है। बिना साधना के मन इंद्रियों को लेगा, फटाफट संसार के भोगों में फंस जाएगा और आपको भी ले डूबेगा। जैसे आप साधना करते हो, प्राणायाम करते हो और चित्त को प्रभु के ध्यान में लगा देते हो, तो आपका प्राण लय हो जाता है। आपके अंदर ही प्राण में जैसे लहरें, आनंद की लहरें फूटने लगती है ना, चलने लगती है, तो मन फटाफट प्राणों में लय हो जाता है और प्राण का आनंद लेने लग जाता है। जहां मन प्राण एक दूसरे में लय हो गए, वहीं मन की चंचल वृत्तियां शांत हो गई। जहां मन की चंचल वृत्तियां शांत हो गई, वहां आत्मा को अपना स्वरूप मिल गया। और आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रकाश। जैसे सूरज के आगे से बादल हटा दो तो सूरज चमकने लगता है, हमें सूरज का असली स्वरूप दिखाई देता है। तो बादल है, सूरज का स्वरूप दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर जब तक मन की चंचल वृत्तियां लहराती रहती हैं, आत्मा का प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होता। जैसे मन की वृत्तियां प्राणों में लय होकर शांत हो जाती है, वैसे ही हमें आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यानी कि आप आत्मा का प्रकाश हमारे बुद्धि में पड़ता है और हमारी बुद्धि आत्ममय हो जाती है। हमारी आंखें उस प्रकाश के अंदर की आंखें उस प्रकाश के दर्शन करके धन धन हो जाती हैं। प्रकाश से तो भान होता है आत्मा है अंदर बैठी हुई है, और उस प्रकाश के दर्शन होते ही हमारे मस्तक में जो हजारों ज्ञान, करोड़ों ज्ञान की ग्रंथियां हैं, सब ग्रंथियां खुल जाती हैं और हमें अंतर ज्ञान हो जाता है। बाहरी ज्ञान नहीं, बाहरी ज्ञान तो पढ़ोगे और भूल जाओगे। जो अंतर का ज्ञान है, अनुभवी ज्ञान है, तो वो ज्ञान तो अंदर से निकलता है। उस ज्ञान के लिए किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। वो ज्ञान अथाह है, अनंत है। जन्मों से हमारे मस्तक में ग्रंथियों में ज्ञान घुसा हुआ है, पर हमने उस ज्ञान को खोलना है। ग्रंथ की कुंडियों को, ग्रंथियों को खोलना है। कैसे खुलेगा? सिर्फ अभ्यास करके। तभी महाराज जी ने अभ्यास में जोर दिया। अभ्यास करने से आपको आत्म आनंद आता है, आत्म दर्शन होते हैं और आत्म बोध होता है, और आत्म बोध से आत्म ज्ञान होता है। जिसको आत्म ज्ञान हो गया, समझना कि उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार सब दग्ध हो गए। तभी महाराज जी प्रवचन में फरमाते थे, योग अग्नि दैती चित्र शेष पाप पिंजरम। योग अग्नि से पाप रूपी पिंजर दग्ध हो जाता है। यानी कि योग अभ्यास से आपके ऊपर, आत्मा के ऊपर पड़े जो पाप के बादल है, वो सब खत्म, फट जाते हैं। जो पाप रूपी जो आपकी जो पिंजर है, वो पिंजर दग्ध हो जाती है, तो आप शुद्ध पवित्र आत्मा बन जाते हैं। फिर महाराज जी फरमाते हैं कि भारी वस्तुओं से, वस्तुओं के संबंध में तुम्हारा ज्ञान चाहे जितना बड़ा हो वह पर्याप्त नहीं है, परंतु भीतर के संबंध में तुम्हारा थोड़ा सा भी ज्ञान अत्यंत महान है, क्योंकि उसके बिना किसी बाहर के उपकरण के तुम अनुभव क्योंकि उसका बिना किसी बाह्य उपकरण के तुम अनुभव कर सकते हो। अंदर का ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है? अंदर के ज्ञान के लिए हमें, अंदर के ज्ञान को
अनुभूत करने के लिए हमें किसी यंत्र की जरूरत नहीं होती। बाहर के ज्ञान के लिए हमें यंत्र चाहिए, आंख चाहिए देखने के लिए, कान चाहिए सुनने के लिए, जबान चाहिए बोलने के लिए। और जब अंदर चले जाओगे, बिना देखे ही, बिना आंख के तुमको सब कुछ दिखता है अंदर, कितनी बड़ी बात है। और बिना कान के तुम सब कुछ सुनते हो और बिना जबान के तुम्हें रस मिलता है अंदर। ये सब कुछ आत्मा को मिलता है। तो आत्मा को इन चीज की प्राप्ति के लिए कोई उपकरण की जरूरत नहीं। इसलिए कहा गया कि बाहर के ज्ञान से अंदर का ज्ञान बहुत ही महान है। इसलिए हमारे फरमाते हैं बार बार ध्यान करो, भजन करो, योग करो। योग के बिना जीवन नहीं, योग के बिना जीवन निरस है, दुखमय है। अगर जीवन को रसीला बनाना चाहते हो तो नित्य प्रति योग करो, योग अभ्यास करो। और आखिरी महाराज जी बताते हैं, फरमाते हैं आकाश की विशालता और गंभीरता एक बार अपने हृदय में बैठा लो, फिर देखोगे ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये घटनाएं और विचित्रताएं तुम्हारे लिए कितनी हल्की है। जब उस समय तुम्हारा हृदय भगवान का सिंहासन हो जाएगा, तुम उन्हें देख सकोगे। महाराज जी हम लोग को छत पे बैठाकर आकाशीय मुद्रा करवाते थे, चांद को त्राटक करवाते थे। उससे क्या होता है? आकाश की विशालता और आकाश का गंभीरता अपने हृदय में बिठा लो। जब हृदय में बिठा लोगे तो देखोगे यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, यह घटनाएं जो तुम्हें बहुत विचित्र लगती है वो कितनी हल्की हो गई। जब तुम्हारा हृदय पटल में जो चिदाकाश है, तुम उस चिदाकाश के दर्शन कर लोगे, आपका मन की स्थिति इतनी विशाल हो जाएगी, संसार की छोटी छोटी बातें आप ऐसे नकारोगे, ऐसे त्यागते चले जाओगे। आपको लगेगा कि ये संसार की यार छोटी मोटी ये विचित्र घटनाएं क्या है, सब त्यागोगे। अंदर इतनी आपके अंदर इतना गंभीर विशाल चिदाकाश है। फिर तो महाराज जी फरमाते थे त्राटक दो तरह के हैं, एक तो बाहरी त्राटक, एक अंदर का त्राटक। बाहरी त्राटक करो आप ज्योत में, चांद में, प्रभु जी के स्वरूप में, और अंदर का त्राटक करो अपने चिदाकाश में। जितना चिदाकाश में अंदर का त्राटक करोगे उतना आप विशाल होते चले जाओगे। जो हम लोग लास्ट में उद्गीत प्राणायाम करा था ना, आ उमा, ऐसे उससे मैं यही कहती हूँ जो उद्गीत प्राणायाम कहते हैं, उसमें उस प्राणायाम का क्या लाभ है कि ऐसे हाथों को हम जब विशाल रूप दे देते हैं, उसके साथ हमारी वृत्तियां चिदाकाश में फैल जाती हैं। जितना आपकी वृत्तियां चिदाकाश में फैलेंगी और चिदाकाश की तरह चिदाकाश गंभीरता आपको अनुभूति में आएगी, उतना ही आप अंदर से उस ब्रह्मांड में रहोगे जिस ब्रह्मांड में साक्षात भगवान का वास होता है। और आपको लगेगा कि परमात्मा का वास मेरे हृदय में हो गया है। और भगवान की इच्छा पर सर्वथा तुम निर्भय हो जाते हो और तुम उनकी प्राप्ति के लिए तुम व्याकुल हो जाते हो। तो इन दोनों में से तुमने दोनों ही अपने पद को तुम अपना लो कि यही पूर्ण समर्पण है कि उनकी इच्छा पर निर्भय रहो। महाराज जी फरमाते हैं कि भगवान की इच्छा पर निर्भर रहो और भगवान के लिए व्याकुल रहो। तड़पन मीरा की तरह
जो हर पल गाती रही, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। कहती है घायल की गति घायल जाने, के जिन घायल हुई। हीरा की गति जोहरी जाने, के जिन जोहरी हुई। दर्द के मारे बन बन ढूंढू, दर्द के मारे बन बन डोलू, वैद मिलियो ना कोई। मीरा के प्रभु पीड़ मिटेगी जब, वैद संवरिया हुए। इस प्रकार की जब हमारे अंदर व्याकुलता आती है, तब परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जैसे अभी वो बता रही थी ममता, ब्रिजघाट जाने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रही, परंतु परिस्थिति ने अलाउ नहीं करा। अचानक अड़चन आ गई, तो आत्मा की जो व्याकुलता है भगवान तक पहुंच गई। भगवान ने आके उसे दर्शन देकर उसे उसके हृदय को शांत कर दिया। व्याकुलता में तो भगवान मिलते हैं, और जब हम उनके चरणों में समर्पित रहते हैं कि तेरा भाना मीठा लगे, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पर पूर्ण निर्भर हूं, जैसे रख वैसे ही रहूं, है ना। और परंतु मुझको अपने चरणों से जोड़े रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, इसको कहते हैं समर्पण। फिर तो परमात्मा की कृपा अवश्य बरसती है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर छोटी बातें महाराज जी ने हम लोग को समझाई कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग ध्यान में बैठते हैं, घंटों बैठते हैं, परंतु अगर उनके अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो परमात्मा का निवास ऐसे घर में नहीं होता। बहुत से लोग खूब सेवा करते हैं, परंतु अहंकार वश अपने हृदय में परमात्मा का स्थान खो बैठते हैं। भगवान कहते हैं खूब सेवा करो, खूब ध्यान भजन करो, परंतु अहंकार का रत्ती भर भी हृदय में नहीं आना चाहिए। तभी हृदय आपके प्रेम से भरपूर रहेगा, हृदय में निर्मलता रहेगी, शुद्धता पवित्रता रहेगी। और ऐसे पवित्र शुद्ध निर्मल प्रेम से भरा हुआ हृदय में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा की प्राप्ति के महाराज ने कितने सुंदर सुंदर हमें साधन सिखलाए। और सबसे बड़ी बात, सबसे ऊंची बात क्या है कि अभ्यास। क्योंकि इस मन के ऊपर जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। कभी कोई संस्कार जाग जाता है, कभी कोई जाग जाता है। हम अच्छे वाले बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं, अचानक क्रोध आ जाएगा। अच्छे वाले बैठे हैं, अचानक किसी सोच में डूब जाएंगे। अच्छे वाले बैठे हुए, अचानक कुछ भी हो जाएगा, ये दर्द हो जाएगा, कमर दर्द हो जाएगा। तो आज वो देवी जो चली गई, अचानक ही तो गई, उसके श्वास यहीं तक थे, श्वास अंत हुआ, यही छोड़ दिया। तो इसीलिए सब कुछ अचानक होता, पता नहीं चलता। तो इस जन्मों के इन कर्मों को काटने के लिए, इन संस्कार को होने के लिए महाराज जी ने, हमारे योगी गुरुओं ने योग जैसा बहुत अनमोल उत्तम साधन बताया। योग से बढ़कर संसार में कोई साधन नहीं, कोई उच्चतम विद्या नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग सरलतम, सर्वोच्चम और सर्वोच्चम और सरलतम और सर्वोच्चम साधन है। योग जैसा साधन संसार में कोई नहीं। जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक योग की चढ़ाई पहाड़ की चढ़ाई, सुमेर की चढ़ाई है। गुरु मिल जाए तो कहते महासागर गाय के खुर के समान हो जाता है। बहुत विशाल समस्या भी बिल्कुल राई बन के रह जाती है अगर गुरु मिल जाए। कहता ना, जो बात दवा से ना बने वो बात दुआ से बनती है। कामिल मुर्शिद मिलने पर बात खुदा से बनती है। दवाई से बात नहीं बनती। कई बार बीमारियां, दवाई बंदा खाता रहता कोई फायदा नहीं।
कोई कोई बख्शा हुआ भगवान का बख्शा हुआ उसके लिए दुआएं करता है, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, दया करो। भगवान के चरणों में सुनाई हो जाती है। जो बात दवा से ना बने वो बात दुआओं से बनती है। क्यों रीटा? है रीटा? डॉक्टरों ने समस्या का हल तो नहीं करा, किसने करा? दुआओं ने, प्रभु की कृपा ने। तुमने दुआएं करी, हमने करी, तुमने जाप फेरा, अष्टोत्री माला फेरी, पूजा पाठ करा, दुआएं मिली, प्रभु जी का रहमत मिली, तो डॉक्टर के चक्कर से भगवान ने बचा दिया। इसलिए कहा है जो बात दवा से ना बने वो बात दुआ से बनती है। कामिल मुर्शिद मिलने पर बात खुदा से बनती है। फिर ऐसे पूर्ण गुरु मिल जाए तो वो सीधा जीवात्मा की बात भगवान से करा देते हैं। क्योंकि जब तक अंदर का गली का मोह माया ममता स्वार्थ ये खत्म नहीं होता तब तक भगवान का मिलना बहुत मुश्किल है। और ये खत्म कौन करता है? गुरु करते हैं। कैसे करते हैं? गुरु आपके अंदर प्रेम का सागर भर देते हैं। गुरु प्रेम के भंडारी है, प्रेम की सप्लाई गुरु करते हैं। जब वो प्रेम भर देते हैं तो ये ईर्ष्या, स्वार्थ, राग, द्वेष, अहंकार ये सब अपने आप चले जाते हैं। जहां गुरु का प्रेम हो ये दुश्मन वहां टिक ही नहीं सकते। जैसे सवेरे सूरज के उदय पर रात के सब चांद सितारे सब चले जाते हैं ना, लोप हो जाते हैं। आकाश में तो होते हैं परंतु सूरज के निकलते ही लोप हो जाते हैं। उसी प्रकार हृदय में गुरु के प्रेम की बूंदे पड़ते ही ये जो 5 चोर 5 डाकू सब जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। तो सारी बातों का एक ही सार है, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की सेवा और योग अभ्यास, गुरु चरणों का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु भी योगी गुरु हो, योगी गुरु को गुरु के गुरु कहा गया। त्रेता युग में महर्षि काकभूषण जी जो अजन्मा है, महापुरुष रामलाल जी को गुरुओं के गुरु, प्रभु के प्रभु कहा गया। कहा वही शक्ति इन्होंने मुलकेश्वर भगवान को दी, वही शक्ति हमारे गुरुदेव को दी, उन्हीं की कृपा सारे संसार में बरस रही। ऐसे गुरुओं को हमारा रोम रोम श्वास श्वास बारंबार कोटिश कोटिश प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वो सगुदेव भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। समय हो गया चालीसा के लिए। वो सगुदेव भगवान की जय।